असगर भाई की बेटियों के रिश्ते क्यों टूटे, किसके साथ उन्होंने रिश्ते किए थे, आखिर डेली रूटीन वाली गोल गप्पे बनाते हुए रिश्तों के थंबनेल लगा के फिर पब्लिक को चे बनाती है, कुछ वाजिया नहीं करती। आखिर ये ड्रामे क्या चल रहे हैं? साबरा ने केस वापस लेने से क्यों किया इनकार? आखिर समाविया और एमन की जवानी अब पब्लिक को नजर आने लग पड़ी। क्या एमन जिस तरीके से ब्लॉगिंग करती है, एक बच्ची को ऐसे एक्शन लगाने चाहिए, ऐसे उसको फ्लाई किस देनी चाहिए? और वसीम को फिर सोनिया नाम का रिश्ता आया, क्या ये वही सोनिया है या ये कोई और है? आज खोलेंगे इनका कट्टा चट्टा। आखिर ये बरादरी चाहती क्या है, पब्लिक को क्या चे समझती है या पागल समझती है? बात तो शुरू करते हैं, थंबनेल लगाते हैं, पर जो थंबनेल होते हैं, जो वाकयात शुरू करते हैं, वो पूरे क्यों नहीं बताते? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। आखिर क्या मजबूरी आन पड़ी कि समाविया और एमन ने फिर कैमरा संभाल लिया? आखिर वो कौन से लोग हैं जो समाविया को कमेंट करके माँ के बारे में पूछते हैं? आखिर साबरा ने ये क्यों कहा कि आप खुद आए और मैं भी जाती हूँ, केस खत्म करते हैं? क्या केस था या केस एक ड्रामा था? केस कब का खत्म हो गया? बैक कैमरा इनकी सुलह है या इनकी लड़ाई है? अक्सर असगर भाई की बेटियों के रिश्ते किसने खत्म किए? वो रिश्ते क्यों टूटे? पहले असगर भाई ने क्यों नहीं बताया? आज क्या जरूरत पेश आई कि अपनी हिस्ट्री सुनाने बैठे, पर फिर वो दांतों में ही हिस्ट्री बंद करके चले गए और डेली रूटीन वाली ने असगर की बेटियों के रिश्ते ले लिए। खुद ही हाँ खुद ही ना। आखिर ये यूट्यूब ने इस बरादरी को क्या दिया, क्या खोया क्या पाया? और वसीम उर्फ यतीम को फिर एक दफा सोनिया का रिश्ता आया, सोनिया नाम का रिश्ता आया। क्या ये वही सोनिया है या वसीम चैनल ग्रो कराने के लिए फिर सोनिया नामी लड़की का इस्तेमाल कर रहा है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी थंबनेल आपने देख लिया, थोड़ी थोड़ी बात पूरी बरादरी पे करेंगे। आखिर आज फिर बात करना जरूरी क्यों हो गया? हालांकि मैं इस बरादरी पे ज्यादा वीडियो नहीं बनाती क्योंकि सोनिया जल्ले राय की मिडोना इद्दत पे बैठी है। जब उसकी इद्दत खत्म होगी, जब वो नमूदार होगी और जो जो धमाके, जो जो प्रूफ, जो जो सबूत हैं उसकी वीडियोस के बाद आपके सामने शेयर करूंगी और वो चीज़ें बताऊंगी कि आखिर ये सारा मामला क्या है। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, पर मेरे सब्सक्राइबर जले राई पे रिएक्शन मांगते हैं। तो आज साबरा की मैंने वीडियो देखी, प्रोफेसर असगर की वीडियो देखी, डेली रूटीन वाली की वीडियो देखी, तो मैंने कहा चले जी छोटा सा रिएक्शन तो बनता है, आपसे थोड़ी सी बातें कर लें और शेयर कर लें। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बिगोड़ी औरत की। बिगोड़ी औरत के पास अडॉप्टेड बच्ची भी है, पर अफसोस कंटेंट नहीं है। वही घर, वही चूल्हा, वही खेत, वही बातें, वही केस। आखिर बार बार जल्ले राय की लिस्सी बकरी और चाइना के खोते को समाविया एमन मुजम्मल की जरूरत क्यों पड़ती है? ये केस था या ये सिर्फ बातें थी? सोनिया ने तो आपको याद होगा कि जब अदालत की छुट्टियां थी, यहाँ से सोनिया का जो पहला चैनल है उस पर सोनिया ने फैसला सुना दिया था, केस खत्म कर दिया था और कागजात भी दिखा दिए थे। फिर आपको पता है जब अडॉप्टेड बच्ची का किस्सा शुरू हुआ, वो प्रेगनेंसी, वो सजेरियन, वो ऑपरेशन जब कैच करवाए गए, अदालत के दरवाजे बंद हो गए। पर ये जल्ले राय की बरादरी की औरतें ऐसी यूट्यूबर हैं, बदनामे जमाना यूट्यूबर हैं और हर काम में माहिर और खिलाड़ी, खुला लेने में, डबल टैप करने में, मुंह काले कराने में, भागने में और तलाक के बाद इश्क लड़ाने में। इसलिए जज, वकील सब इनकी खूबसूरती और इनके बढ़ापे वाली जवानी में मतलब
बह जाते हैं और अदालतों के दरवाजे खोल देते हैं। जब इनका दिल करता है अदालत के थंबनेल लग जाते हैं, जब इनका दिल करता है इस बरादरी की औरतें बिगोड़ी औरतें बन के बच्चे छोड़ के भाग जाती हैं और अपनी मर्जी से खुले ले लेती हैं। आज फिर बिगोड़ी औरत ने अदालत लगाई कि मेरी बेटी समाविया ने कुछ बातें की हैं, आज मैं क्लियर आपको उसका जवाब देती हूँ। हालांकि ये 2 टगे की औरत, बगैरत बेशरम औरत जब से घर से भागी है, बच्चों के नाम के ही व्यूज ले रही है, अपना इसके पास कोई कंटेंट नहीं है। इसका शोर जो जले राई का बुढ़ा खुसरा है, चाइना का खोता, अफ्रीका का सांड, उसका भी कोई कारोबार कोई बिजनेस नहीं है। पहले वो पूरी बरादरी की औरतों को चैनल बना के देता था, उनके चैनल हैंडल करता था तो खाता था। फिर उसने चैनल वाली ही घर से भगा ली और अब उसको खेत खेत गली गली चूल्हे खुले हुल्ले पुल्ले दे अगे रख बिठांदा है और कंटेंट बना के तुहानू वखांदा है। पर आज फिर बच्चों की अदालत लगी और केस का कहा गया कि मेरी बच्ची छोटी है, उसको कोई समझ बूझ नहीं है, तो उससे आप ऐसी बातें ना खिलवाया करें, ऐसी बातें ना करें और कमेंट भी लोग ना करें कि वो केस के बारे में बात करें। तो यहाँ मैं साबरा को कह दूँ, 26 साल की दुशीज़ा हो तुम और तुम्हारी बच्ची अभी छिले में है, फीडर। तुमने शायद जिस व्लॉग की बात की है उसमें तुमने अपनी ऐमन बेटी को नहीं देखा, जैसे वो बालों को हिला रही थी, जैसे वो फ्लाई किसिंग कर रही थी, जैसे वो बार बार अपने गाइजों से पूछ रही थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। तो ये कहाँ से बच्चियां हैं? आप देखने वाले कहेंगे सिस्टर आपको बच्चों को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो बेशक जी मैं खुद बच्चों वाली हूँ, बच्चों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। पर जो ऐमन के लक्षण है, जो हरकत है, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये बिगोड़ी माँ से और खुला याफ्ता फुफ्फो से 20 से 40 हाथ आगे होगी? क्या आपको नजर नहीं आता? क्या इस उम्र में बच्चियां ऐसे करती हैं जो आज ऐमन ने व्लॉग में किया या जो समाविया कर रही हैं? पर यहाँ मैं बच्चों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी क्योंकि बच्चों ने भी नाक साफ करना नहीं सीखा था पर व्लॉगिंग बनाना सीख ली थी। जब बच्चे को समझाने के दिन थे तब उसकी बिगोड़ी माँ अपने मामू आशिक के साथ भाग गई और अपने इश्क की तस्कीन को परवान चढ़ाने लगी। फिर जाहिर बात है जब बच्चों के सर पे पागल बाप, जो इन्होंने एक ड्रामा किया हुआ था, हालांकि वो सही है, पर वो अपनी बीवी के बारे में एक इल्फाज नहीं बोलता। यहाँ से मैं कहती हूँ कि सोनिया और सोनिया के माँ बाप यानी शकूर प्रोडक्शन की जितनी वारदात थी, जितनी बातें थी साबरा के बारे में, वो गलत थी। अगर ये सच्चे होते तो नदीम बोलता है, क्यों नहीं नदीम मुंह तोड़ जवाब साबरा को देता? साबरा और साबरा का मामू शोहर जब वीडियो बनाता है, नदीम के मुंह में क्या दही जम जाता है? वो क्यों नहीं आके जवाब देता? आखिर बच्चों का ही इस्तेमाल क्यों? भीख मांगने में बच्चों के थंबनेल, टिकटॉक पे डबल टैप करते हुए समाविया और उसके ऐमन के थंबनेल, सोनिया इद्दत में और उसका चैनल समाविया और ऐमन ने संभाला हुआ है, और अब माँ को जवाब देने में भी बच्चे और बच्चे बच्चे बच्चे। ये कंटेंट है बच्चों का और व्लॉगिंग में आपको पता है कंटेंट की ज़रूरत है। और साबरा के और सोनिया के ये जो 3 बच्चे हैं, मतलब इनकी फैमिली के, ये इनकी रोजी रोटी है, लड़कियों की। जाहिर बात है अब ये बच्चियां परवान चढ़ रही हैं, ये बच्चियां जवान हो रही हैं, इनके लाबालगी के दिनों में इनको कैश करवाया गया, इनसे खाया पिया गया, भीख मांगी गई, डिजिटल फकीर बने रहे, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। तो अब तो बच्चियां परवान चढ़ गई हैं। अब तो बच्चियों के स्टाइल, आप ऐमन के स्टाइल देखें, क्या इतनी बच्ची इस तरह से व्लॉगिंग करती है? पर बच्चों का कसूर नहीं है। जो बच्चे घर में फुफियों को, खालाओं को, माँ को करता देखते हैं, आखिर साबरा की ये बेटियां हैं और भतीजियां हैं सोनिया और नजमा की, और पूरी बरादरी के कारनामे आपसे छुपे नहीं हुए। हर बंदे के कारनामे आपने देख लिए हैं कि हर औरत कैसे तलाक़ें लेती है, कैसे भागती है। पर मैं इस बिगोड़ी औरत को ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं सोनिया की बात मुझे सच्ची लगती है कि अंदर खाते आप लोगों की सुलह है, ये सिर्फ पब्लिक के लिए ड्रामा है। अब केस से जान छुड़वाना चाहते हैं। अब तो ये औरत बच्चे भी नहीं लेना चाहती क्योंकि बच्चे आप उधर खुश हैं। तो इस बिगोड़ी औरत के मुंह पे लानत, बच्चे पहले भी खुश थे, ये तो सिर्फ व्यूज का ड्रामा था। ये तो था साबरा बिगोड़ी के लिए और चाइना के खोते के लिए पैगाम। अब बात कर लेते हैं जी
जले रहेंगे प्रोफेसर असगर की। जी आपने देखा कि रिश्ते की बात चली, डेली रूटीन वाली गई आई, फिर डेली रूटीन वाली की तरह उसने भी हवा में चारपाई डाली, अपनी 2 कनाल की जगह दिखाई, कागजात दिखाए, जायदाद दिखाई और तलाकों का दिखाया कि मेरे ऊपर जुल्म होते रहे और मुझे ही लोग गंदा करते रहे। मेरी बरादरी ने मुझ पर वीडियो डाली और फिर बाहर के लोग भी वीडियो डालते रहे। मेरे पे इतना जुल्म हुआ, मुझे गार में ले जाके कोड़े मारते थे, मैं फिर बाहर निकल के डबल टैप करता था। मैं हर एक के घर जाके वीडियो बनाता था, पर मैं अपने घर की कहानी नहीं सुनाता था, बाकी सबके घर की कहानियां सुनाता था। इसी पीरियड में मेरी बेटियों के रिश्ते टूट गए, पर मैं इतना कुन्ना पाई था कि मैंने अपनी बेटियों का तमाशा यूट्यूब पे नहीं बनाया, मैंने अपनी बेटियों की नुमाइश नहीं की। पर आज जब डेली रूटीन वाली आई तो मैंने कहा व्यूज़ गिरे हुए हैं, चलो अब मैं बेटियों की शादी। मैं इस बंदे से ये पूछती हूँ, अगर पहले नहीं बताया था अब बताने की क्या ज़रूरत थी? यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम भी अपनी बेटियों को कैश करवाते हो, बेटियों के नाम के व्यूज़ लेते हो। है तो उसी बरादरी के ना, तुम कैसे अच्छे इंसान हो सकते हो? तुम्हें कोई अच्छी लाग कैसे लगी होगी? आखिर रिश्ते टूटे फिर रिश्ते बने। अभी सच ना डेली रूटीन वाली ने उगला ना असगर ने उगला, पंचायत लगाई, मियाँ बीवी बैठे, पर रिश्ते किसके साथ हुए, क्यों टूटे ये नहीं बताया, किसको असगर ने तलाकें दिलाई ये नहीं बताया, सिर्फ 2 बातें करके बाकी बाद में। ये है इनका कंजर खाना, इनकी बेशर्मी, इनकी बगारती। जस्ट हर रिश्ता, बेटी बहन बीवी माँ सास दोतरी पोतरी सबको कंटेंट के लिए यूज किया जाता है, इसके अलावा कख नहीं। मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्या इनके व्लॉगों में देखने जाते हैं, क्या ये दिखाते हैं, वही सेन वही किचन वही कहानियां, और क्या आया डेली रूटीन वाली के साथ रिश्ता पक्का हुआ या नहीं अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया, अभी भी हवा में बातें करते हैं। अगर डेली रूटीन वाली की बातें करें तो यही बातें हजारों दफा वो बता चुकी है कि यूट्यूब पे आने से हमारे रिश्ते खराब हुए, पैसा आया, लोगों में गुरूर आया, बरादरी ने एक दूसरे के साथ बदतमीजी की, रिश्ते तोड़े गए। तो यूट्यूब दे साले हो, जन्ने राइंदे कंजरो, बगैर तो इतना कुछ हो गया, तुहाड़ियां बुढ़ियां घरों दौड़ गईयां, तुहाड़ियां बुढ़ियां दियां नंगियां वीडियो वायरल हो गई, तुहाड़ी बरादरी दी औरतां ने खुले लीले बंदियां बुढ़ियां नूं छड्ड के जवान खून दे पिछे वो कैमरियां च आके नंगियां वीडियो बनाने ते मजबूर हो गईयां, खुले लैन ते ओ जल्ले राइंदे हो कंजरो, जल्ले राइंदे हो बगैर तो ते कंजरां तो भी 10-20 हथ अगे हो तुसी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਵੀਆ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਵੀਆ ਦੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗੇਗੀ? ਕਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਲਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ 5 ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵੱਲ ਖੜੇਗੀ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਸਤੀ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਚ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ही नहीं सी कि ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। क्या ज़रूरत थी वो बताने की, ये एक्टिंग करने की, चंद व्यूज़ों के लिए, चंद डॉलरों के लिए। मतलब कोई पर्दे पे है या नहीं है, ये मर्द उस औरत को कैश करवाना जानते हैं, उनकी कमाई खाना जानते हैं। साबरा ने भी बच्चे पैदा करके कोई कमाल नहीं किया। साबरा के बुढ़ापे का सहारा है, साबरा की दोनों बेटियां, सोनिया के बुढ़ापे का सहारा है, दादी दादे के बुढ़ापे का सहारा है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं वसीम की। आखिर वसीम की गैरत कब जागेगी? अभी वसीम के साथ कुछ और होना बाकी है। फिर सोनिया नाम का थंबनेल लगा के कि रिश्ता आ गया मुझे, आई लव यू। क्या वो लड़की बाज़ारे हुसन की है? वसीम साहब आपको तो हीरा मंडी बहुत याद आती है ना, क्योंकि कोई शरीफ ख़ानदानी लड़की तो आपको ऐसा कमेंट, जो कमेंट में आपको आई लव यू बोल रही है, यो कमेंट में आपको शादी की ऑफ़र कर रही है, अपना नाम बता रही है, वो आपकी बरादरी की है या आपकी ही फेक आईडी है। क्योंकि आपकी बरादरी के मर्द मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, बगैरती बेशर्मी का शोरा टिक टका के पी सकते हैं। अफसोस अब आप अपनी बहनों को
पर्दा स्क्रीन से गायब करके आपकी बीवी ने आपके पछवाड़े पे टांग मार के आपको जूती की नोक पे रख के कुल्ला ले लिया और अब आप कमेंटों में एक औरत का वजूद बना के उसके नाम के व्यूज हेंकने पे मजबूर हो। लानत है तुम लोगों की मर्दानगी पे, लानत है तुम लोगों की बरादरी पे। पहले ही पाकिस्तान का नाम हर कंट्री में बदनाम है, रही सही कसर तुम यूट्यूबरों ने पूरी कर दी है। लोग थू थू करते हैं कि गांव की औरतें ऐसी होती हैं, गांव के मर्द ऐसे होते हैं। गांव के मर्द, हम जब छोटे थे हम सुनते थे गैरत के नाम पे लाशें बिछा देते हैं। इनकी गैरतें कहाँ मर गई हैं? क्या डॉलर के रंग में इनकी गैरतें मतलब क्यामत के रोज जाके जागेंगी? कब जागेंगी? जो इनकी बरादरी में आजकल चल रहा है, जो चीज़ें वायरल हुई हैं, तब भी इनकी बरादरी की गैरतें नहीं जागी। इस ज़िंदगी से मौत बेहतर है। अभी भी यूट्यूब पे बैठ के अपनी कहानियाँ, अपनी हिस्ट्री, अपने केस सुनाते हो। शर्म करो और यूट्यूब को छोड़ के अल्लाह को याद करो और अपने घर की औरतों को लगामे डालो, उनको घरों में बंद करो। और जो आज मैंने ऐमन का व्लॉग देखा है, मेरे कानों में से भी धुआं निकल आया है कि उस बच्ची की अदाएं, क्या आपको लगता है कि ये बच्ची यहीं रुकेगी? क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको करना आपने फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।